नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। दिल्ली ड्रग्स केस को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को चारों तरफ से घेर लिया। ड्रग्स कांड में पकड़े गए मुख्य आरोपी तुषार गोयल के कांग्रेस कनेक्शन के आरोप लगे तो कांग्रेस ने भी फौरन सफाई पेश कर दी। वहीं सीएम योगी ने नशे के कारोबारियों और माफिया को चंड मुंड और महिषासुर कहते हुए तीखा प्रहार किया है। पहले उत्तर प्रदेश में एसपी नेता मोहित खान और कन्नौज कांड के आरोपी नवाब सिंह यादव पर राजनीति गरमाई थी। अब अपराध के और सियासत के कनेक्शन को लेकर एक बार फिर से सियासी उबाल दिख रहा है। तो सवाल भी उठ रहे हैं कि अपराध के सियासी तार अब तीखे वार पलटवार, अपराध का पॉलिटिक्स कनेक्शन, किस किस को टेंशन और योगी का वार प्रचंड, कौन सियासत के चंडमुंड। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाबहस पहली रिपोर्ट। मोहब्बत की दुकान, नशे पर घमासान। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। चुनावी सियासत में चंड मुंड, प्रहार वर्सेस संहार। जो लड़का पकड़ा गया वो किसी जमाने में यूथ कांग्रेस से संबंधित था और 2-1 साल पहले ही उसको निकाल दिया गया था। तो ये तो बल्कि एक सराहना वाली बात है कि कोई व्यक्ति जो बाद में किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया जाता है उसको पहले ही हमारी पार्टी से बाहर निकाल दिया। जितने भी करप्ट लोग हैं वो सब तो मोदी जी के साथ भाजपा के सदस्य बन गए हैं। अपराध के सियासी तार, तीखे वार पलटवार। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड है। अपराध का पॉलिटिक्स कनेक्शन, किस किस को टेंशन। और भाजपा की एक मानसिकता और सोच है इस प्रदेश के माइनॉरिटी के लोगों के लिए, तो उसी के तहत कार्रवाई है और कानून अपना काम करेगा भाई, कानून अपना काम करेगा। योगी का वार प्रचंड, महिषासुर और चंडमुंड। और वक्त है महाबहस के सवालों का जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो चलिए सवाल नंबर 1, मोहब्बत की दुकान, नशे पर घमासान। एक तरफ कांग्रेस कहती है कि मोहब्बत की दुकान वो लेकर के आई है लोगों के लिए, मोहब्बत ही मोहब्बत हर तरफ होगी, तो नशे को लेकर घमासान मचा हुआ है क्योंकि जो आरोपी पकड़ा गया उसका सीधा सीधा कनेक्शन कांग्रेस से सामने आ रहा है। और सवाल नंबर 2, अपराध की सियासी कनेक्शन, किस किस को टेंशन, क्योंकि सीधा आरोप कांग्रेस पर लगा तो कांग्रेस ने भी देर नहीं लगाई पल्ला झाड़ने में और उसने कहा कि वो तो बहुत पहले कांग्रेस छोड़कर जा चुका है, लेकिन इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। योगी का वार प्रचंड, कौन सियासत के चंडमुंड, चंडमुंड जिनका वध देवी ने किया था, आदिशक्ति ने किया था और उनको नशे का चंडमुंड कहकर पुकारा है। नवरात्र चल रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और चर्चा के लिए हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी है, बीजेपी प्रवक्ता, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ेंगे, सपा प्रवक्ता सुधांशु वाजपेयी जी कांग्रेस से हमारे साथ होंगे, AK जैन जी पूर्व डीजीपी जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका, और वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी हमारे साथ होंगे। तो शुरुआत सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी आप ही से करते हैं। कांग्रेस ने तो पल्ला झाड़ लिया, आप लोगों ने कहा कि भाई कांग्रेस का कनेक्शन सामने आया है, जो आरोपी पकड़े गए हैं, जो ड्रग्स की खेप मिली है दिल्ली के अंदर, लेकिन कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि वो तो पहले ही जा चुका है कांग्रेस को छोड़ करके। देखिए आस्था जी, आपको, हमारे साथ को पैनलिस्टों को और देख रहे सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नवरात्रि का पर्व पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सब इससे सबक लेते हैं कि कैसे असुरों का संहार करने का काम मां दुर्गा ने किया है, वैसे मां ने महिषासुर का वध करने का काम किया है। हम इस नवरात्रि को जब भी मनाते हैं तो इन कहानियों को साथ पढ़ते हैं। ये असुर कौन है? ये असुर जो समाज में हर प्रकार के बुराइयां स्थापित करना चाहते हैं, जो समाज को पूरी तरह से विद्रूप करना चाहते हैं, और यही आसुरी शक्तियां इस समय दिखाई पड़ रही हैं जो बच्चों की आने वाली जो नस्ल है ना, उस पूरी नस्ल को खराब करना चाहती हैं ड्रग्स फैला करके। ये बहुत गंभीर मसला है।
ये आपकी सिराओं में बहते हुए रक्त में आप नशा घोलने का जो प्रयास है ना, 5600 करोड़ रुपए का ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है, 560 किलो कोकीन। ये कोई छोटा मामला नहीं है। और इस बड़े मामले के पीछे जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने पाया कि जो इसका किंग पिन है, जो इसका मुख्य सूत्रधार है, जो इसका प्रमुख आरोपी है, वो आरोपी कांग्रेस पार्टी का नेता है डिक्की गोयल। अब कांग्रेस पार्टी हाथ झाड़ने की कोशिश भले ही करे, लेकिन यह देश के सामने साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में नहीं होती है केंद्र में, तो कैसे कैसे धन उगाहने के लिए अपने स्लीपर सेल्स को लगाने का काम करती है, और यह सारा पैसा कैसे वो चुनाव में रूट करने का काम करती है। वो हाथ झाड़ने की कोशिश करें, लेकिन सबको दिख गया है कि उनके हाथ कैसे कालिक से लगे हुए हैं। ये कांग्रेस का हाथ, ये खूनी पंजा बना हुआ है। कैसे देश के सारी युवा पीढ़ी को ये नशे की लत में झोंकना चाहता है और उससे एक बड़ी कमाई करना चाहता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस आरोप से बच नहीं सकती है। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि अपनी पार्टी के भीतर एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर ऐसे व्यक्ति को रखने का काम किया है जिसने एक ऐसा नशे की बात उठी है, तो आप जानते होंगे हरियाणा में भी चुनाव है और यही आरोप वहां कांग्रेस लगा रही है कि यहां के युवा नशे की चपेट में है। पंजाब में तो पहले ही सबको पता है कि किस तरीके से वहां पर ड्रग्स जो है वो बड़े पैमाने पर युवाओं को बर्बाद कर रही है। दिल्ली में बड़ी खेप पकड़ी गई है, इससे पहले भी कई पोर्ट्स पर बड़ी खेप पकड़ी जा चुकी है। और केंद्र सरकार की मुहिम भी है कि ये ड्रग्स नाम का जो जहर है इसे समाज से खत्म करना चाहिए और उसमें जो लिप्त पाया जाता है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे नेटवर्क को समझने के लिए के जैन जी, पूर्व डीजीपी हमारे बीच में। के जैन जी, ये जो ड्रग्स का जहर है एक एक करके कई स्टेट्स में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये चलता है, लेकिन इस पर राजनीति भी होती है। इसमें जब इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है किसी ऐसे शख्स की जिसका किसी पार्टी से कनेक्शन जुड़ता है तो इस पर सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन इस सबसे ऊपर उठकर युवाओं के लिए सोचना होगा, नशे नाम के जहर, ड्रग्स नाम के इस लो पॉइजन को समाज से खत्म करना होगा। तो ऐसे में इसको राजनीति से दूर कैसे रखा जाए? स्पेशल ब्रांच को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इतनी बड़ी रिकवरी की है। मैंने भी 36-37 साल सर्विस की है। कुछ किलो की बरामदगी हो पाती है, 560 किलो की रिकवरी, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग और रिकवरी है और ऐसा बहुत ही रेयर होता है कंट्री। ये जो इंटेलिजेंस कलेक्शन इन्होंने किया, इनको जरूर पूरे नेटवर्क की जानकारी लगी होगी और भी इसमें अरेस्ट हो रही हैं। ये बहुत ही गंभीर प्रकरण, बहुत ही गंभीर। ये तो एक तरह का देशद्रोह है। आप पूरी आगे आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। बता रहे हैं दुबई से कनेक्शन है, कोई औरंगजेब नाम के आदमी का नाम आया है। ये सब जो चल रहा है ये बहुत ही गंभीर है और इसकी बड़ी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA वगैरह सब लगाए जाएं, लगेंगे मेरे ख्याल से। पूरी एजेंसी रॉ वगैरह भी इसको देखेगी क्योंकि दुबई से कनेक्शन है। ये बहुत बड़ी खेप है। मतलब इसका मतलब है कि सैकड़ों लोग इस कारोबार में, नेटवर्क में होंगे जो कि सप्लायर्स होंगे, जो कि एक चेन बनाते हैं। क्योंकि ये 560 किलो खपाना ये कोई मामूली काम नहीं है। तो ये दुबई में कौन है बता रहे हैं, वो भी बड़ा चर्चित नाम है जो दुबई से ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें तो इंटरपोल की भी मदद आती है। इंटरपोल भी ऐसे प्रकरणों में बहुत मदद करती है। CBI उसकी नोडल एजेंसी है। तो अवश्य पूरा नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए और बहुत ही गंभीरता से इस प्रकरण को लेना चाहिए। ये सब तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह के तहत सब बाउंड डाउन होने चाहिए। इनके खिलाफ कड़े से कड़ी धाराओं में मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन दशकों से ये ड्रग्स का जहर जो है वो धीरे धीरे समाज में बढ़ता जा रहा है। राकेश त्रिपाठी जी, मौजूदा वक्त में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और ये सीधा सवाल उठता है और विपक्ष भी इसी बात को कहता है कि ये जो पोर्ट पर बड़ी खेप पकड़ी जा रही है ड्रग्स की, इनके तार कहां से जुड़े हैं, ये कैसे यहां तक पहुंच जा रही हैं? देखिए, ड्रग्स का कारोबार कोई भारत के भीतर अकेले नहीं है, इसके इंटरनेशनल तार होते हैं और पूरी दुनिया भर में नशा एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस नशे से लड़ने के लिए देश में एक आह्वान किया और पूरी सारी केंद्रीय एजेंसियों को, इंटेलिजेंस एजेंसियों को एक वेल कोऑर्डिनेशन के साथ, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ हर तरीके से हम इसके पूरे नेटवर्क को तोड़े लगातार कार्रवाइयां हो रही है। और आप देखेंगे कि चाहे गुजरात में एक बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई हो जिसमें कई किलोग्राम ड्रग्स के वहां पर
उसको जब्त करने का काम किया था पोर्ट पर, या लगातार देश भर में अलग अलग स्थानों पर छापेमारियां जो हुई हैं और पिछले दिनों में जिस तरह से ड्रग्स को नेटवर्क को तोड़ने का काम किया गया है। आप याद करिए कि पंजाब एक समय में किस तरह से ड्रग्स के कारोबार में डूब गया था, बड़ी मुश्किल से उसको हम बाहर निकाल करके लेकर आए थे, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद वहां किस तरह से लापरवाहियां हुई है ड्रग्स के कारोबार। राकेश जी, ये आरोप तो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में भी लगाए हैं कि यहाँ के युवाओं को भी ड्रग्स चपेट में ले रही है। हरियाणा में तो आपकी सरकार है। नहीं, कांग्रेस पार्टी का तो दामन खुद दागदार है। पहले तो उनको जवाब देना होगा। आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं, उनको जवाब देने की आवश्यकता है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं या आरोपी तो उनकी पार्टी के भीतर टॉप पोस्ट पे बैठे हुए हैं, राहुल जी के आशीर्वाद से बैठे हुए हैं। उनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर में साफ साफ लिखा हुआ है कि राहुल जी और सोनिया जी के आशीर्वाद से ये मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये कांग्रेस का कौन सा मिशन है जो युवाओं को नशे की लत से झोंकने का काम कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को खोखला करने का काम कर रहा है, देश की पूरी पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रख रहा है। और इसके पीछे जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र होते हैं, जिस तरह से इसके पीछे माफिया तस्कर गिरोह होते हैं, उन सबका एक खतरनाक गठजोड़ होता है। और इस गठजोड़ में कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है, यह सवाल कांग्रेस पार्टी को आज जवाब देना चाहिए। ठीक है, और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कम से कम इस बात का जरूर जवाब दें। राकेश जी, कांग्रेस के प्रवक्ता अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुधांशु वाजपेयी जी। सुधांशु जी, भाजपा सीधे तौर पर हमलावर है। उसका कहना है कि ड्रग्स नाम के जहर को समाज में फैलने कांग्रेस ने दिया और इनके आरोपियों में सीधा सीधा एक का कांग्रेसी कनेक्शन है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो इन नशे के सौदागरों को राक्षस चंडमुंड के समानांतर रखा और कहा कि ये जो नशे के सौदागर हैं, ये इन चंडमुंड राक्षसों की तरह हैं जो हमारे समाज में। पहली बात तो ये है कि जितना जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पहले तो स्पष्ट ये कर देना है, वो लोग कांग्रेस के सदस्य नहीं। 2 साल पहले ही वो लोग सदस्यता मतलब उनको बाहर किया जा चुका है ऐसी ही गतिविधियों के चलते। तो कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, जबरदस्ती इनकी कोशिश है कि उसको कांग्रेस से जोड़ दिया जाए। अब बात इनकी, जिन लोगों को नशे से बड़ी दिक्कत है, भैया अडानी पोर्ट पर 6000 किलो तक गांजा मिला, तमाम हेरोइन मिली, तमाम नशे की चीजें मिली। आज तक भाजपा सरकार नहीं पता कर पाई। क्यों? पोर्ट अडानी जी का था, मोदी जी के यार का था, तो यार की यारी में कैसे दखल दे। और सोचिए ना, 6000 किलो नशा पूरे देश में कहां कहां जाता होगा। इस देश के करोड़ों युवाओं को बर्बाद करने का काम नरेंद्र मोदी और उनके मित्र लोग कर रहे हैं, और इनकी सारी एजेंसियां चुप्पी छाने रहती हैं। क्यों? इस देश के ये तर्क बहुत हास्यास्पद है। ये तर्क बहुत हास्यास्पद है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको बाहर निकाल दिया था। मेरा सवाल है कांग्रेस से, क्या कांग्रेस को जानकारी थी कि तुषार गोयल नशे के मामले में, ड्रग्स के मामले में? नहीं, सुधांशु जी ये जवाब बताइए कि कांग्रेस पार्टी को क्या इस बारे में जानकारी थी कि तुषार गोयल इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है और इसलिए आपने उसको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया था? और अगर आपको इस बात की जानकारी हो गई थी कि तुषार गोयल इस तरह की गतिविधियों में लिप्त है, तो क्या आपने किसी कंसर्न एजेंसी को, क्या पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी दी थी? कांग्रेस पार्टी कैसे वाहियात तर्क प्रस्तुत करने का काम कर रही है? आज भारतीय जनता पार्टी ने उसका अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया है। आपने अब तक उसको निकालने का, उसको पार्टी से बाहर करने का कोई आज लेटर जारी किया है क्या? आप बैक डेट में झूठी आज एक कहानी बताने का काम कर रहे हैं कि उसको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया था। क्यों बाहर निकाला? क्या आपको जानकारी हो गई थी? जानकारी हुई तो किसी एजेंसी से आपने साझा किया है कि नहीं किया है? 2 साल पहले कांग्रेस से निकाला जा चुका है। आगे सुनिए, उसे तो 2 साल पहले निकाला जा चुका है। अरे क्यों निकाला था? क्या एजेंसी को जानकारी दी आपने? रेपिस्टों को कब निकालेंगे? बीएचयू के रेपिस्टों को माला पहनाया जाता है। सुधांशु जी, विषय पर रहिए। आपसे ड्रग्स पर सवाल पूछा जा रहा है, ड्रग्स पर सवाल पूछा जा रहा है। ये भी नौजवानों से जुड़ा हुआ, इस पीढ़ी को बर्बादी से बचाने वाला एक मुद्दा है। आप ड्रग्स पर जवाब दीजिए। उनको सस्पेंड कर दिया जाता है बीएचयू से, उस गैंगरेप के दोषियों को सजा देने की बात करते थे। इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारों को अब आप विषय को इधर से उधर मत ले जाइए। आपसे सीधे ड्रग्स से जुड़ा सवाल पूछा गया है। जो इस मामले में आरोपी है, 2 साल पहले अगर कांग्रेस से निकाला गया था तो बीजेपी पूछ रही है कि क्यों निकाला था? अगर पता लग गया था नशे से कनेक्शन है तो एजेंसियों को जानकारी क्यों नहीं दी गई? रैली निकालते हैं कांग्रेस पार्टी, ये तो कह रही है कि हमने 2 साल पहले आप अपनी ढपली अपना राग
गाए चले जा रहे हैं। सवाल से आपको कोई मतलब नहीं है, जवाब आपको देते नहीं बन रहा है। ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी को मैं लाना चाहूंगी चर्चा में, सपा के प्रवक्ता हमारे बीच में। धर्मेंद्र यादव जी, आज मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये जो नशे के सौदागर है, ये जो नशे के सप्लायर है, ये राक्षस चंड मुंड की भांति है आज के समाज में। ये जो नशे के कारोबारी हैं और इन सबको ये लोग देश को निगलना चाहते हैं और इन सबका खात्मा जरूरी है, युवाओं की जवानी छीन रहे हैं। आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा जो इस देश के युवाओं से कलम छीनकर चिलम देने की बात करते हैं। गुजरात का मुद्रा एयरपोर्ट पूरी तस्करी का अड्डा बना हुआ है। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको भी बताना चाहता हूँ, राकेश जी को बताना चाहता हूँ। 2 अगस्त 2023 को मुद्रा एयरपोर्ट पर 2,988 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई। गुजरात में सरकार किसकी है? गुजरात में डबल इंजन की भी सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के क्या मुख्यमंत्री इसकी जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा देंगे? 2,988 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई है गुजरात में और मुद्रा एयरपोर्ट पे। 1 अगस्त 2022 को, उसे ठीक 1 साल पहले, गुजरात के मुद्रा एयरपोर्ट पर ही दोबारा से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। तो क्या गुजरात का मुद्रा एयरपोर्ट नशा बेचने का अड्डा बन चुका है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में युवाओं को नशे में ढकेलने की ठेकेदारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ले रखी है। उसके बाद 28 फरवरी 2024 को मुद्रा एयरपोर्ट पर ही 3,300 किलोग्राम ड्रग्स मिली। वो कहाँ से मिली? ये सारे बिंदु नोट कर लीजिए, इस पर जवाब देना है आपको। किस रास्ते से आई, कैसे आई, किसको भेजा जाएगा, इस देश में कौन इसका जवाब देगा? ठीक है, राकेश त्रिपाठी जवाब देंगे। बोलिए राकेश जी। थोड़ी सी भी सुन लीजिए। धर्मेंद्र जी को आपने एक एक करके बहुत सारी घटनाएं गिनवाई, फैक्ट्स भी रखे, आपने भी बताया कितने किलो मिला, कहां मिला, किसकी सरकार। अब एक एक करके विस्तृत जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, देखिए धर्मेंद्र यादव जी जो बात कह रहे हैं वो बात तो मैं पहले ही कह चुका। मैंने तो पहले ही कहा कि गुजरात में बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी हुई। मैं सवाल पूछ रहा हूं भाई धर्मेंद्र जी, कैसे आप बचकाने तर्क कर रहे हैं? ये क्या बरामदगी क्या समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने की थी क्या? ये समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के लोग पकड़ने गए थे क्या? अरे भाई, आखिरकार एजेंसीज ने पकड़ा है ना। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के भीतर इच्छा शक्ति के कारण ही पकड़ा गया है। वो गुजरात से पकड़ा जाए, राजस्थान से पकड़ा जाए, यूपी से पकड़ा जाए, या मध्य प्रदेश से पकड़ा जाए, या उड़ीसा से पकड़ा जाए, कहीं से भी पकड़ा जाए, ये एजेंसीज की इच्छा शक्ति है। ये प्रधानमंत्री जी का आज जीरो टॉलरेंस है। ये गृह मंत्री अमित शाह जी की सक्रियता है। आज उनका इस बात में कमिटमेंट है। इस वजह से ये गिरफ्तारियां हो रही है, इस वजह से ये बरामदगी हो रही है। सरकार नहीं करना चाहते, सरकार हो जाएगी। मैं आपको इनके बाद मौका दूंगी बोलने का। हाँ, बोलिए सुधांशु जी। मैं बस ये पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि उसके दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई, मुंद्रा पोर्ट पर कौन से प्रतिबंध लगाए गए, क्या किया? आप ये तो बता रहे, अरे बरामदगी हुई लेकिन गिरफ्तारियां हुई है, प्रोसिक्यूशन चल रहा है, ट्रायल हो रहा है, एजेंसी से आपकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, किसी को छोड़ने वाले नहीं है सुधांशु जी। ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये बेहद संवेदनशील मसला है। ये देश की पीढ़ी के पूरी भविष्य से जुड़ा मसला है। 4 बार पकड़ा गया और किसी पर कार्रवाई नहीं होती। आप झूठ मत बोलिए, टीवी पर है, मैं डेटा दिखा दूंगा, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि आपको जानकारी नहीं देती है भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए ये गिरफ्तारियां हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए बरामदगी हो रही है। पकड़ के पेश कर देंगे क्या? आपकी खुले घूम रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज आप बताइए, बीएचयू के गैंग रेप वही बात, विषय पर रहिए, ड्रग्स पर रहिए, ड्रग्स पर मेरे विषय नहीं। धर्मेंद्र यादव जी, ठीक है, नहीं सुनिए, जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ये बात बोल चुके हैं सुधांशु जी, ये बात आप बोल चुके हैं, 3 बार बोल चुके हैं इसी शो पर, अभी 5 मिनट पहले बोल चुके हैं। नहीं, कुछ और ऐड करिए तब तक। धर्मेंद्र यादव जी बोलिए। धर्मेंद्र जुलूस निकालो, रैली, ठीक है सुधांशु जी, ओके। धर्मेंद्र जी, उसको माला पहना के 2024 को कच्छ के मुद्रा एयरपोर्ट पर 68 लाख टेबलेट कोकीन बरामद हुई। गुजरात में किसकी सरकार है? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं है? इतना बड़ा जो अंतर बरामद किया है, इस पर समाजवादी पार्टी की सरकार है तो बरामद ही नहीं होता। पकड़ा भी तो एजेंसीज नहीं है ना, आप सरकार से जवाब मांग रहे हैं। तो सरकार की इच्छा शक्ति भी ड्रग्स के खिलाफ कैंपेन की, पकड़ा भी एजेंसीज ने। तो अब आप सवाल, या तो कोई बचा रहा है तो सवाल पूछिए। उसको मुझे बताइए। आप लाके जी बोल दीजिए कि आपकी सरकार गुजरात की फेल हो गई है, आपकी सरकार केंद्र की फेल हो गई है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो पकड़े गए हैं आरोपी, उनको क्या समाजवादी सरकार ने पकड़ा है? जहाँ होती है अपराधी को पकड़ते हैं, भाजपा की सरकार है, आप खुद बता रहे हैं, पकड़े गए हैं, एजेंसीज ने पकड़े हैं। अब इसके आगे क्या सवाल है आपका, वो पूछिए।
धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल है, जो तस्करी हो रही है गुजरात के अंदर, किसी और प्रदेश में क्यों नहीं हो रही, मुझे बता दीजिए। अच्छा, किसी प्रदेश में नहीं हो रही, आप पंजाब कैसे भूल गए? पंजाब कैसे भूल गए? नहीं, गुजरात में 4 महीने नहीं, गुजरात आप कर रहे हैं, आप पंजाब कैसे भूल गए? पंजाब का उदाहरण बताएं, यहाँ पे राकेश जी पंजाब का उदाहरण बताएं, जहाँ 3000 किलोग्राम कोकीन बरामद हुई हो, जहाँ 68 लाख। मैंने पहले ही बताया धर्मेंद्र यादव जी, आपके पंजाब में नशा कहां तक पसरा हुआ है, इस पर इतनी मीडिया रिपोर्ट्स है, इस पर इतनी कार्रवाइयों की रिपोर्ट्स है, उस पर फिल्में बना दी है लोगों ने। राकेश जी, हालांकि स्टेट कोई भी हो, नशा गलत है, ड्रग्स गलत है, इसको बिल्कुल ओमिट होना चाहिए सोसाइटी से। राकेश जी, देखिए, मैंने आस्था जी मैंने उदाहरण देकर बताया कि छत्तीसगढ़ में कैसे कांग्रेस की सरकार वहां पर युवाओं को सट्टे में उनके भविष्य को उलझाने का काम कर रही थी। जब महादेव ऐप सट्टा का मामला हमने चुनाव में उजागर करने का काम किया और सरकार आने के बाद हमने उस पर कार्रवाई लगाने का काम किया। जहां कहीं भी हम जिम्मेदारी लेते हैं, भाई सरकार हमारी है, हम गिरफ्तार करने का काम करते हैं, हम बरामदगी करने का काम करते हैं, हम नेटवर्कों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। हम आपकी तरह संरक्षण लड़कों से गलतियां हो जाती है ये बताने का काम नहीं करते हैं। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, हम तो लड़कों को दुलारने का काम करते हैं, लड़कों को बगल बैठाने का काम करते हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है कांग्रेस की आलोचना करिए। धर्मेंद्र यादव जी, आप हिम्मत नहीं हो पा रही है कि आज कांग्रेस की आलोचना करिए। आपके हमारे घरों के बच्चे हैं, इन बच्चों इन मासूम बच्चों को नशे की आदत में झोंक दिया जाता है। धर्मेंद्र यादव, ये सवाल पूछना चाहिए आज कांग्रेस से आपको, कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व है इसमें। मैं पूछ रहा हूँ, गुजरात में जो चार ठीक है, हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी भी हैं। मैं एक सेकंड के लिए रोकूंगी धर्मेंद्र जी, एक सेकंड के लिए मैं रोक रही हूँ। विजय उपाध्याय जी से भी कमेंट लेना जरूरी है। विजय जी, अब आप देख रहे हैं कि ड्रग्स जैसा मुद्दा, एक ऐसा जहर, एक ऐसा स्लो पॉइजन जो युवाओं को नशे में जकड़ रहा है। अलग अलग जगहों से खेप पकड़ी जा रही हैं। आप देखिए, रेव पार्टीज जब उनके रैकेट बर्स्ट होते हैं तो किस तरह की सच्चाइयां सामने आती हैं। तो ये देश के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, परिवार पीढ़ियों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि मुद्दा आते ही राजनीति कहां से कहां ले जाती है चीजों को। देखिए, सभी पार्टियों ने एक दूसरे पे आरोप लगाए, लेकिन सभी पार्टियों के पास अपने यूथ विंग है। कभी भी नशे के खिलाफ राजनीतिक दल कोई अभियान नहीं चलाते। इसके पहले अगर जो मामला चल रहा है वो सांपों के जहर का भी है, जो रेव पार्टी में पकड़ा गया था, जिसमें अभी ईडी इंक्वायरी कर रही है। तो जो नशे की लत है, वो चाहे ड्रग की हो, चाहे वो सांप के जहर का हो, या कोई और दवाओं का हो, किसी और चीज का हो, ये बहुत ही खतरनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। पंजाब के चुनाव के पहले आप देखिए, इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया था, लेकिन क्या पंजाब में अभी ड्रग की तस्करी रुकी है? बिल्कुल नहीं रुकी है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, वहां पे बड़ी समस्याएं हैं। एक इंटरनेशनल रैकेट है। इस मामले में जो दिल्ली में पकड़ा गया, दुबई में बैठा हुआ जय दिल्ली मुंबई के ब्यूरो को फोन करके बात करता है, ब्रिटिश बैंड के बारे में चर्चा करता है और फिर गिफ्ट देने की बात करता है। वहां से इसको पुलिस ने क्रैक किया, इस पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 500 किलो से ज्यादा ड्रग जो है दिल्ली तक पहुंच जाए। निश्चित तौर पे ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। ये कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। देखिए, किसी पोर्ट पे ड्रग आ जाती है, तो अगर हमने कहा कि हमने इसमें कोयला भरा है डिब्बे में और डाल दिया उसमें ड्रग, तो वो खोल के पकड़ा गया, तो निश्चित तौर पे ये बताता है कि कितना आप सतर्क हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तस्करी को लेकिन विजय जी, राजनीतिक कनेक्शन निकलते ही इसमें अब ये भी डिपेंड करता है स्टेट में किसकी सरकार है। राजनीतिक कनेक्शन निकला है तो किस पार्टी से निकला है, दोनों कॉम्बिनेशन मैच हो जाए तो केस ब्लैक होल बन जाता है। उस पार क्या है, क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है। हमारे लोकतंत्र में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर चीज राजनीति से जोड़ के ही देखा जाता है। वो व्यक्ति जो इसका मुख्य आरोपी है, वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा है। अब कांग्रेस कह रही है हमने 2 साल पहले निकाल दिया था। फिर भी राजनीति तो इस पे होगी, लेकिन जो मुख्य चिंता है कि युवाओं को इससे दूर किया जाए, उस पे किसी भी प्रवक्ता का आपने बयान नहीं सुना। उन्होंने एक दूसरे पे आरोप ठीकरा फोड़ दिया, आरोप लगा दिया कि आपने ये किया, आपके पोर्ट पे ये हुआ, उनके पोर्ट पे ये हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि बात ये है कि हो तो देश में ही रहे ना, चाहे जिसकी सरकार हो, स्टेट चाहे जो हो, युवा तो सब जगह है, देश का भविष्य तो सब जगह। युवा अगर गलत रास्ते पे जाएगा तो सभी पार्टियों को इसकी चिंता होनी चाहिए, बजाय आरोप प्रत्यारोप के। अगर अपोजिशन ये सुझाव दे कि भाई सरकार कहां चूक रही है और सरकार उसे सुनने को तैयार हो। राकेश त्रिपाठी जी, ये सरकार की जिम्मेदारी है सीधे तौर पर। कैसे इनके सिंडिकेट को चाहे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इनको बर्स्ट किया जाए, एक्सपोज किया जाए और सख्त सजाएं सुनिश्चित की जाए। देखिए, आज
देखिए आस्था जी, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड्स को निकाल करके देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद से और आज गृहमंत्री अमित शाह जी के विशेष प्रयासों से आज देश भर में हमने ड्रग्स के खिलाफ, और आपको देश भर में बोलते हुए अकेले केवल आज अमित शाह जी और प्रधानमंत्री मोदी जी दिखाई पड़ेंगे जो इस मसले पर बहुत स्पष्ट तौर पर अपनी राय स्पष्ट करते हैं। कभी आपने देखा है कि राहुल गांधी जी को नशे के संदर्भ में कोई बात कहते हुए, कभी अखिलेश यादव जी को कोई बात करते हुए? हाँ, मैंने जरूर देखा है कि अखिलेश यादव जी चुनावी सभा में जरूर ये कहते हैं कि शाम की दवाई सस्ती कर देंगे अगर हमारी सरकार आ जाएगी। नशे में लिप्त करने का हमने देखा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आज पूरी शराब घोटाले में किस तरह से फंसी हुई है। नशे को प्रोत्साहित करने का काम तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के पूरी इच्छा शक्ति के साथ है कि हम नशे को लेकर के कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। कठोरता से संवेदनशील है नशा को लेकर के। हरियाणा में जो पार्टी होती है किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां पे ये काम चल रहा है, जहां पे आपकी तस्करी चल रही है आपके नशीले पदार्थों की, सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर इसकी गहन जांच होगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों गुजरात को ही अड्डा बनाया जा रहा, मुझे बता दीजिए। गुजरात ही क्यों अड्डा बना हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय तस्करी का अड्डा गुजरात है? उसको ध्वस्त कब करेंगे? राकेश त्रिपाठी, ये बता दे, एक समय सीमा दे दे। असली जो मुद्दा है युवाओं में रोजगार की कमी है, युवाओं में शिक्षा। अरे 10 साल से क्या कर रहे हैं आप? 10 साल से क्या कर रहे थे? अभी 10 साल पहले क्या कर रहे थे? अरे हम लगातार इसको ध्वस्त कर रहे हैं। ये रक्तबीज है, ये रक्तबीज है और इनको मां काली की तरह खप्पर में भर करके इनको पीना पड़ेगा। इन रक्तबीज असुरों का संहार करना पड़ेगा मां काली की तरह। टेबलेट नहीं निकलते। 68 लाख टेबलेट 68 लाख युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और आप लोग आंख बंद करके देख रहे हैं, कमीशन खा रहे हैं उसमें बैठकर, कोई काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप काम करते तो एक ही एयरपोर्ट पे 5-5 घटनाएं एक साल के अंदर नहीं हो जाती। कम से कम 1-2 घटनाएं रोक सकते थे, लेकिन आप लोग रोकोगे नहीं। अरे भैया, तो हमारी सत्ताएं जब पकड़ रहे हैं, इसके लिए तो आपको एजेंसी की पीठ थपथपानी चाहिए। आपको इसके लिए सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए कि सरकार ने ये जब्त कर लिया। सरकार के बीच हम तो जनता की तरफ से यही अपील कर सकते हैं कि चाहे पार्लियामेंट है, विधानसभा है, प्रशासन है, पुलिस है, एजेंसीज हैं, इस बात को लेकर बेहद सतर्क और सुनिश्चित किया जाए कि ये ड्रग्स जैसा जहर समाज से पूरी तरह से उमिट हो और राजनीतिक इच्छा शक्ति, पक्ष विपक्ष दोनों की राजनीतिक ट्यूनिंग कम से कम इस मुद्दे पर जरूर दिखाई दे। महिलाओं के बाद ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल